नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जो भी दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? इसके विकल्प हैं क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? विकल्प ए अंत, बी समय, सी पीड़ा, डी मृत्यु। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी समय। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए संज्ञा, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी अव्यय, डी काल। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? विकल्प हैं ए संभाव्य, बी अपूर्ण, सी पूर्ण, डी सामान्य। तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए संभाव्य भूतकाल। यह भूतकाल का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए 7, बी 6, सी 9, डी 4। तो जैसा अभी हमने पहले बताया है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 6। अगला प्रश्न है, भूतकाल में बदलना है इस वाक्य को, माँ सोती है। इसके विकल्प हैं ए माँ सोएगी, बी माँ सोती थी, सी माँ सोने वाली है, डी माँ सो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा माँ सोती थी। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी पूर्ण वर्तमान काल। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। विकल्प ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी सामान्य वर्तमान काल। तो सही उत्तर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, इसमें आपको भूतकाल बताना है। इस वाक्य में अभी अभी राधा सो गई। इसके विकल्प हैं ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? विकल्प ए तू आता तो मैं जाता, बी मोहन आया सीता गई, सी वह आया था, डी मैंने आम खाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी मैंने आम खाया है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए अपूर्ण भूतकाल, बी हेतुमद भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल, डी आसन्न भूतकाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। विकल्प ए रामू खाना खा रहा था, विकल्प बी माँ खाना बना चुकी है, विकल्प सी मुझे बाहर जाना है और विकल्प डी है
हम घूमने जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामू खाना खा रहा था। अगला प्रश्न है, वह खाना खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? विकल्प इस प्रकार हैं, ए पूर्णभूत, बी अपूर्णभूत, सी संदिग्ध भूत, डी सामान्य भूत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपूर्णभूत। अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। विकल्प बी अपूर्ण वर्तमान काल, विकल्प ए अपूर्ण वर्तमान काल, विकल्प जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। विकल्प ए अपूर्ण भूतकाल। ये दोस्तों प्रश्न अधूरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए सामान्य भूत, बी पूर्णभूत, सी अपूर्ण भूत, डी संदिग्ध भूत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। विकल्प इसके इस प्रकार हैं, विकल्प ए अपूर्ण भूत, विकल्प बी पूर्ण भूत, विकल्प सी सामान्य भूत, विकल्प डी आसन्न भूत। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसके विकल्प हैं, ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत, डी संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा हो और क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया हो, ऐसे वाक्य में पूर्णभूत होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पूर्णभूत। अगला प्रश्न है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए पूर्ण भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? विकल्प हैं, विकल्प ए वे गए, विकल्प बी वे खा रहे थे, विकल्प सी वे आए थे, विकल्प डी वे सोकर उठे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वे आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? विकल्प ए मैं सामान वहीं रखा था, बी मैंने वहीं सामान रखा था, विकल्प सी मैंने वहीं सामान रखा होगा, विकल्प डी मैंने सामान वहीं रखा था। संदिग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? विकल्प ए कौन सा काल है, यहाँ काल होगा, कौन सा काल है? विकल्प ए अपूर्ण भूत, विकल्प बी संदिग्ध भूत, विकल्प सी हेतु मद भूत, विकल्प डी आसन्न भूत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, संदिग्ध भूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, विकल्प ए संदिग्ध भूतकाल, विकल्प बी हेतुमद भूतकाल, विकल्प सी सामान्य वर्तमान काल, विकल्प डी आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी
किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हेतुमद भूतकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? विकल्प ए हेतुमद भूतकाल, विकल्प बी हेतुमद भविष्यत काल, विकल्प सी संभाव्य भविष्यत, विकल्प डी संदिग्ध भविष्यत। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हेतुमद भूतकाल। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? इसके विकल्प हैं, विकल्प ए संदिग्ध वर्तमान, विकल्प बी संभाव्य वर्तमान, विकल्प सी तात्कालिक वर्तमान, विकल्प डी सामान्य वर्तमान। जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए सामान्य वर्तमान, विकल्प बी सामान्य भूतकाल, सी सामान्य भविष्यत काल, डी संभाव्य भविष्यत काल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए सामान्य भविष्यत काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए सामान्य भविष्यत, बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान, डी पूर्ण वर्तमान काल। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। विकल्प ए उसने पढ़ा था, बी वह पुस्तक पढ़ेगा, सी वह जाता है, डी वह खेल रहा था। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी वह जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं, ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी सामान्य भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? विकल्प हैं, ए संदिग्ध वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, डी अपूर्ण वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए अपूर्ण भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी सामान्य भूतकाल। जिस वाक्य में वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। विकल्प इस प्रकार हैं, ए सामान्य वर्तमान, बी पूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संभाव्य वर्तमान। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। विकल्प है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। विकल्प बी वह घूमने जा रहा है, सी वह पढ़ रहा था, डी मैं बाहर जाऊंगी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।